ओम शांति। आज 18 जनवरी सद्गुरुवार का दिन विशेष दिन है। अव्यक्त मास चल रहा है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का विशेष दिन 18 जनवरी है। 1969 को उनने अपना पुराना देह त्याग और फरिश्ता अव्यक्त रूप हुए। तो आइए हम सभी 18 जनवरी के महावाक्य सुनते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। हेडलाइन है, मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा खुशी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाप यही चाहते हैं कि बच्चे मेरे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, व ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुमको देवताओं मुहाफिक सदा सुख और खुशी के हर्षित रहते हैं। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। कहते हैं बाप को और वर्षे मालिकपन को याद करो। बाप को और विश्व के मालिकपन को याद करो। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे ना। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व की घर है। बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए सारी विश्व की घर है। पूरा विश्व आपका घर है, अर्थात पाठ बजाने के लिए स्थान है। बेहद का बाप आकर बेहद का विश्व का घर अथवा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। ऐसे परमपिता परमात्मा का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। विश्व का रचयिता बाप डायरेक्ट समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें कि यह तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है ना। कहते हैं इसका स्वभाव एकदम देवताई है, बिल्कुल मीठा शांत स्वभाव, बिल्कुल मीठा शांत स्वभाव। ऐसे बच्चों को बाप को भी देख देख बाप खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं, तो तुमको कितना मददगार बनना चाहिए। परमात्मा हम बच्चों के मददगार हैं, तो हम भी भगवान के मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। समय पर सभी कार्य करने में आपका कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। यज्ञ सर्विस में शिव बाबा आपको इजाफा देते हैं। बाबा बच्चों की देवी चलन देखते तो कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो। तुम पद्मा पदम पति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अखुट खजाने ऐसे ही बजट कर देते हैं जो 21 जन्म साथ रहेंगे। वहाँ दुख का कोई नाम निशान कभी नहीं होगा। कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मौत तो कभी डरेंगे नहीं। मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको तो खुशी है। यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगे। नई दुनिया में प्रिंसेस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो। इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा
हम आत्मा हैं, बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद ना आए। जीते जी जैसे कि मौत की मौत है, ऐसी अवस्था में रहना है। इसी दुनिया से मर गए, पुरानी दुनिया से जैसे कि मर गए। कहते भी हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते रहो, शरीर के भान को उड़ाते रहो। एकांत में बैठ यह अभ्यास करो कि ये शरीर नहीं है, एक आत्मा इसमें विराजमान है, इसको ही हमको उड़ाना है। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, एक की ही याद में रहना है। शरीर तो अंत तक रहेगा, इसको कहा जाता है एकांत में बैठ बाबा को याद करो। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? ऐसी ऊंची पढ़ाई, श्रेष्ठ पढ़ाई, मानव से देव पढ़ाई पढ़ाने वाला ऐसा कौन है? इस चेतन डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा के तन में, इस चेतन डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, यानी कि शरीर में आत्मा और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा। वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना, चुप रहना और पढ़ना, एक बाप को याद करना। घड़ी घड़ी इसी बैच को देखते रहो, घड़ी घड़ी शिव बाबा को और इस बैच को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आएगी। याद से ही तुम सारे जैसे विश्व में शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा बनानी है, मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। जो खूबसूरत फूल हैं वह सीखते हैं, जो जैसा है वैसे ही सर्च लाइट देने की कोशिश करते हैं, जो जैसा है वैसे ही सर्च लाइट देने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देखकर प्यार की खुशबू नैनों में आ जाती है, कुछ तकलीफ नहीं होती है। बाबा तो सर्च लाइट देते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है, अब तो एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है। बाबा ने कहा, अब तो एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है कि अब हम तो चले सुखधाम, कहीं भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल अडोल स्थिति अवस्था बनेगी। अब यह दुनिया खत्म होनी है, इसकी बहुत, बाबा ने कहा, इसकी बहुत संभाल करनी आत्मा की। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को भी आती है। इस समय बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को भी आती है, इसलिए सब खलास कर देती है। आप देखिए, जब आंधी तूफान बरसात होती है तो प्रकृति को भी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। ऐसे हमारे जीवन में जब क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है तो हमें आते समय तो कुछ पता नहीं चलता, जब शांति में आते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। तुम जानते हो, यह प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबा देगी। अर्थ योग में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौतें होंगी। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है, विनाश तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि योग नहीं लगाना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। भगवान ईश्वरी के कार्य में लगा दिया तो अब तुम्हें कोई चिंता नहीं।
तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है ईश्वरीय कार्य में। अब तुम कहेंगे वाह सद्गुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया, वाह तकदीरवान वाह, वह ड्रामा वाह तुम्हारे दिल से निकलता ही रहेगा। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा वाह, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी में रखा। बाबा क्या कहना चाह रहा है? 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी यानी कि भविष्य में 100 गुना रिटर्न में दिया, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथक धन ज्ञान धन का अभी मिलता है, स्थूल धन नहीं ज्ञान धन अभी मिलता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है, बाबा की याद से ही अपना दिल आत्मा शुद्ध बनती है, हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने के लिए और शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहते हैं, तो समझो हमारी अवस्था बहुत बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वही डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे मीठा है, सबसे प्यारा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में, ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर हो जाना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ और ठहर जाना चाहिए। ऐसे बाप कितना उपकार करते हैं अपकारियों पर भी। तुम भी फॉलो फादर करो, तुम भी फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप समान कैसे बने, खुदाई खिदमतगार कैसे बने। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा खुशी बनने की रहती है, फर्स्ट क्लास बनने की आस रहती है कि बच्चे लायक बन जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएं। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को अब अच्छी रीति जान गए हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सबका समाचार सुनाते हैं। निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया सबका समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कहते हैं बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख ही देना है, बाप का राइट हैंड बनना। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुक्रिया, शुभ कार्य में राइट हैंड यानी कि राइट हाथ देना, तो बाप कहते हैं हर बात में राइट यस बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से अब ममत्व मिटा दो। यह तो एक कब्रिस्तान है, धंधा धोरी बच्चों आदि की चिंता मत करो, तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से ही तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की तो बहुत लालचा रहती है, फिर उसे फिक्रात में करते हैं। शिव बाबा इसकी फिक्र करो। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर दो, फिर हमारी श्रीमत पर चलो, फिर हमारी श्रीमत पर चलो। शिव बाबा शुरू में बाप ने सब ट्रस्टी बनाया,
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को और जितना भी धन दौलत था अपने आप देकर भगवान को अपने को ट्रस्टी बनाया, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया और खुद ट्रस्टी बन गए। बस ईश्वर के कार्य में ही लगाना, विघ्नों में कभी डरना नहीं, जो भी विघ्न आए उसमें कभी डरना नहीं, जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना समय सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य हैं रिवाइज कोर्स 15/4/74। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियां क्या अनुभव करती हैं? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे नहीं आओ। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान अपनी बुद्धि में तूफान है तो तोहफा लाती हैं, जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता हो तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, लेकिन बल्कि उल्लास होना चाहिए। इसी प्रकार से आए हुए तूफान को तोहफा बनाओ। यह हलचल बढ़ते अगर तूफान को तोहफा समझा तो हलचल होगी और तोहफा समझ अनुभव करेंगे, उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। कोई भी तूफान आते हैं उससे आप खुशी समझो, उल्लास समझो और आगे बढ़ो, हिम्मत मिलेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव करो। नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से ही मिलते हैं और बुद्धि द्वारा खेलने में हलचल दिखाई देगी फिर, अथवा अनुभव होगा कि लेकिन आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्नों अर्थात पॉइंट्स मिलती रहेंगी। अगर कोई भी बात को देखते हो व सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह फाइनल स्टेज है, ऐसे होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है तो इसको क्या कहेंगे? अंश मात्र की भी हलचल न हो। अंश है तो उसका वंश भी निकल आए। अब तक भी क्या क्यों का क्वेश्चन अगर उठता है तो उसका अर्थ है हलचल में आना। जितना विघ्न में आना आवश्यकता है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में भी रहना, यही हर्षित रहने की साधना है। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले दिखाई देता है, परंतु अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में हो चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन नथिंग न्यू। स्थिति हमारी कैसी हो? नथिंग न्यू। एकाग्रता, एक रस, एकांत अर्थात एक रचेता बाप रचनाओं को अंत तक जानने वाले हैं। त्रिकालदर्शी स्थिति पर आराम से शांति की स्टेज पर बैठ जाओ। त्रिकालदर्शी स्थिति पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हो जाओ। या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्थिति की स्टेज को हिला देती हूँ। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाई देता है तो क्या मास्टर सागर ज्ञान सागर दिखाई नहीं देता? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की। आप तो पुरुषोत्तम हो ना,
जब प्रकृति अपनी शक्ति दिखा सकती है तो क्या आप वह पुरुषोत्तम बनने की शक्ति नहीं दिखा सकते हो? अभी यह समय अति की तीव्र तरफ बढ़ती जा रही है, सभी तरफ से अति दिखाई पड़ रही है, अंत तक की निशानी है अति। जैसे प्रकृति समाप्ति की है, जैसे प्रकृति समाप्ति तरफ है, वैसे ही हम भी संपन्नता वाली आत्माओं समान परीक्षाओं व विघ्नों से अंत तक लड़ना है। कि पहले यह नहीं था अब क्यों हुआ, यह आश्चर्य हो जाता है ना। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पेपर में फेल हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न करता है। यही तो पेपर है, और है ही 1 सेकंड का पेपर। क्यों एक संकल्प चंद्रवंशी की क्यों लगा देगा? इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर करते रहो। समस्या नहीं, समाधान देखो। सीट पर बैठो, समस्या का समाधान करना। अभी तक समस्या सीट की याद दिखाई देती है क्या? विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी भी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि यह दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाता है, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो ना, निरंतर योगी हो कि अंतर योगी वाले हो। टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे नहीं आवे, समस्या सामने ना हो, सूली से कांटा बनना, यह भी एक फाइनल स्टेज नहीं। सूली से कांटा बनने के बजाय कांटों को योग युक्त से दूर करो। मतलब योगी कांटों को सहज ही पार कर देता है, भस्म कर देता है। कांटे लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्णता की स्टेज से समाप्ति तक कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हो, अपनी स्टेज के आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ते चलो। अपनी बातों को छोटा नहीं, बड़ी बातों को छोटा अनुभव करना। इस स्टेज तक नंबर बार यथाशक्ति पहुँचे हो, अब तक पहुँचना है, जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चलते रहो, ना कि कलयुग की दुनिया को समाप्ति के लिए व परिवर्तन के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ हो। मजबूत घेराव डाला हुआ या बीच बीच में कोई ढीला हो जाता है, अथवा थक जाते हो या चलते चलते रुक जाते हो। ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे कि वैसे ही रहना, यह पाठ पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चलेंगे, ऐसा सोचकर जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं। किसी के भी प्रभाव के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े हो जाते हो। खड़े हो गए हो, ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए हो तो लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। यहाँ भी अगर बर्फ मुहाफिक जम जाए तो उससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है।
योग अग्नि को तेज करो तो रास्ते क्लियर होते जाएंगे, रास्ते मिलते जाएंगे, हिम्मत भी मिलती जाएगी, उल्लास के पॉइंट्स भी बुद्धि में दौड़ने लगेंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ भी गति में अंगद बनो, पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माओं, योगी तू आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आज का वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। डिटेल है वरदान का। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते और एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश कर देते थे। अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करते रहो, ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा, भगवान के प्रति लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन, हर कर्म में कर्म और योग का बैल अनुभव होना ही कर्मयोगी है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्मयोगी है। अव्यक्त स्थिति बनने के लिए बाबा ने कहा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बनने का अनुभव करो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हम बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट बनो। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, लेकिन इसलिए सी फादर सी फॉलो करो। और उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द ही है, सब कुछ तेरा। उड़ती कला का साधन है सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, तेरा है तो आत्मा लाइट और सब कुछ तेरा तेरा, तो लाइट हल्के बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।